प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड क्षेपक कथा, सुलोचना के सती होने की कथा। ये कथा आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, प्रसिद्ध कथा है, श्रवण कीजिए। मुख प्रसन्नता देख पूछे जब, रिपुवध कहा विभीषण हूँ तब। प्रभु बिलोक शीश पद नाये, उठ प्रभु अनुज हर्षोर लाए। सुख की प्रसन्नता देख जब रघुनाथ जी ने पूछा कि शत्रु को मार डाला, तब विभीषण ने कहा कि हाँ महाराज, आज उसकी मृत्यु हुई, जिससे सुन रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। रघुनाथ जी को देख लक्ष्मण जी ने चरणों में सिर नवाया, तब उठकर प्रसन्न हो रघुनाथ जी ने भ्राता को हृदय से लगाया। कृपा दृष्टि कर अनुजय हेरा, विगत भयो श्रम जब कर फेरा। बाण वेद तनु देखिए कैसे, कनक तूर्ण शरपूरित जैसे। रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से भाई को देखा और हाथ फेरते ही लक्ष्मण जी श्रम रहित हो गए। बाण से विदा शरीर ऐसा दिखता था जैसे सोने के तरकस में बाण भरे हो। धरे उस शीस आन प्रभु आंगे, बानर भाल विलोकन लागे। प्रभु कौतिकी निरख पर सोई शीशा, राखन कयो कौशलाधीशा। और मेघनाथ का सिर रघुनाथ जी के आगे धरा, जिसे रीछ बानर देखने लगे। कौतुक करने वाले रघुनाथ जी ने वह सिर देखकर कहा कि यत्न से इसे रखो। प्रभु आयो सुन कीशपति राख्यु, यत्न कराए कटक सहित रघुवंश मणि शोभित। अति दो भाई सुग्रीव ने हनुमान जी की आज्ञा से उसे यत्न पूर्वक रखा। दोनों भाई सेना सहित बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। कृपा दृष्टि सब कटक निहारे, भय समरहित राम बैठारे। सुनो उमाय विदिर कुमारे, सुर नर मुनि सब भय सुखारे। रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से सब कटक को देखा और बैठाया, सब श्रम रहित हो गए। शिव जी बोले, हे पार्वती सुनो, इस प्रकार शत्रु को मारा और सुर नर मुनि सब सुखी हुए। अब सो सुनो भुजाते केरी, खग जिम गई लंक सर प्रेरी। मेघनाथ आंगन में परी, बाण विद्ध शोड़ित सन भरी। अब वह कथा सुनो जो लक्ष्मण जी के बाण से भेजी गई। पक्षी की नाई मेघनाथ की भुजा गई, वह बाण से विधि शोणित से भरी हुई मेघनाथ के आंगन में पड़ी। राजत तहाँ सुलोचन बैसी, रति ते रुचिर रूप गुण जैसी। नांग सुता दस्कंद पतहु, बासव रिपु तिय छवि खन जो। वहाँ रति से भी अधिक सुंदर रूप गुण वाली सुलोचना बैठी थी। वो यह नाग बासुकी की कन्या और रावण की पतोहू तथा मेघनाथ की स्त्री थी, सुंदरता की खान थी। हेम सिंहासन सोहत वाला, सेवत विद्याधर त्रय काला। पूजत विविध विनय करता ही, सुख प्रमोद को शकत सराही। यह बाला सोने के सिंहासन पर बैठी शोभित होती थी। तीनों कालों में विद्याधरों की स्त्रियां सेवा करती थी। अनेक प्रकार की विनती कर इसे पूछती थी। इसका सुख और आनंद कौन कह सकता है। तहे पति भुजा परी भांति, मनो सकल सुख तरु की कांति। वहाँ मेघनाथ की भुजा इस प्रकार से पड़ी थी जैसे सब सुख के वृक्ष की कांति। तब निज दासिन देखते, शोणित सब भुजदंड। भयउ समर आश्चर्यमय, मनो अखंडन खंड। तब उसकी दासियों ने रुधिर चुहाते हुए भुजदंड को देखा और कहने लगी कि आश्चर्यमय समर हुआ, जिससे अखंड का खंड भी हुआ दिखता है। सुनकर सकल सखी मुख बेना, तज सिंहासन उठी सुनैना। प्रेम सुभाए दुख दुखी,
धर की सूचक अशुभ दहिन भुज पर की। सब सखियों के मुख से वचन सुन सिंहासन छोड़कर सुलोचना उठी। प्रेम के स्वभाव से सुलोचना की दुखदुखी धड़की, अशुभ सूचक दाहिनी भुजा फड़कने लगी। होत महारण रावण राम है, वीर धुरीण मोर प्रियताम है, सकल सुरासुर सकै न जूझी, विधि बामुता परत नहीं बूझी। मन में सोचने लगी, रावण और राम में महायुद्ध होता है, मेरे वीर धुरीण स्वामी भी उसी युद्ध में हैं। यद्यपि स्वामी से संपूर्ण देवता राक्षस कोई नहीं लड़ सकते, पर बाम विधाता की गति जाने नहीं जाती। इतना कहत गई चल आपू, पतिभुज लग कर कोट विलापू, कंकण मणिगण भूषण सोई, महाबिटप समान न होई। इतना कहकर सुलोचना आप ही चली गई और पति की भुजा देख बहुत विलाप करने लगी। यह कंकण तथा मणियों से जटित भूषण युक्त महावृक्ष के समान मेरे पति की ही भुजा है, दूसरे की नहीं। देखत मुनय न आवत ते ही, तासु प्रभाव सुना पहले ही, नींद नार भोजन पर हरई, 12 वर्ष तासु कर मरई। परंतु देखकर भी पति के मरने का विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उसके प्रभाव को पहले ही से जानती थी। जो 12 वर्ष तक नींद नारी और भोजन त्याग देगा, उसी के हाथ से मेघनाथ मरेगा। कर विचार मन टेक दे, मैं पति देवत नार, भुज लिख में दुचितई सुनकर दीन पसार। फिर यह विचार मन में दृढ़ किया कि मैं पवित्र पतिव्रता स्त्री हूँ, तो यह भुजा लिखकर मेरा संदेह मिटा दे। यह सुनकर हाथ फैल गया। लख रुकता सखी उठ धाई, सो तय खोज खरी ले आई, दीन हाथ मणिमय अगनाई, लिखत लखन की रतिर चराई। उसका रुख देखकर सखी उठकर चली और ढूंढकर खरिया ले आई। वह हाथ में धर दी। तब हाथ मणि के आंगन में लक्ष्मण जी रुचिर कीर्ति लिखने लगा। नींद नार भोजन सत कोटि, तजत तासुमय माँ अति छोटी, अक्षय अखंड अलक अविनाशी, अकुल अमिट घट घट के वासी। जो नींद नारी भोजन 100 करोड़ वर्ष त्याग दे तो भी उनकी महिमा अत्यंत छोटी है। वह अक्षर अखंड अलग तथा अविनाशी है, अप्रमेय और सबके अंतर में वास करने वाले। प्रकटत पालय पुन संहरी, त्रिगुण रूप त्रय मूरत धरई, जो कालम कर काल भयंकर, वर्णत शेष शारदा शंकर। जो उत्पत्ति पालन संहार करने के लिए त्रिगुण सतरज स्तंभ से विष्णु महाब्रह्मा तथा शिव रूपी 3 मूर्ति धारण करते हैं, जो काल के भी भयंकर काल है, ऐसा शेष सरस्वती और शिव जी वर्णन करते हैं। लीला तनु सेवक सुर सेवक हेतु, जासु नाम भवसागर सेतु, मुनिमन पुंडरीक जाको घर, बचन विवेक विचार बुद्धि पर। जो देवता सेवकों के निमित्त लीला से शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागर पार करने को सेतु है, कमल रूपी मुनियों का जो मन है वही उनका निवास स्थान है, जो ज्ञान विचार तथा बुद्धि में कठिनता से आते हैं। कोटि कल्प वर्णत निगम, अगम जासु गुण नगात, तम शरीर जड़ जीव विनु किम वर्णय लिखरात। जिनके गुणों की कथा शास्त्र करोड़ों कल्प वर्णन करके भी नहीं पा सकते, उनके गुण यह जब शरीर प्राण बिना केवल हाथ से लिख के कैसे वर्णन कर सकता है। मनुष्य मैं गयो दरस रघुराई, तब प्रतीत लग भुजा पठाई, यह विधि लिख्यो सकल भुजबाता, परिभूम तब अति बिल खाता। मेरा सिर रघुनाथ जी के पास गया, तेरी प्रतीति विश्वास के निमित्त भुजा भेजी है। इस प्रकार भुजा ने सब बातें लिखी, तब व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। बाँच सकल भुज लिखित यथारथ, लक्ष्मण राम नाम परमारथ, नारी शुभाव तदपि वो भांति, बिल पह मिल सखियन की भांति। सब भुजा का लिखा यथार्थ बाँचकर राम लक्ष्मण के नाम की परमार्थता पढ़कर भी
स्त्री के स्वाभाविक कर्म से बहुत प्रकार सखियों के मध्य में विलाप करने लगी। गुणगण साथ सील नाय को, कह रोवत बल विपुल बाहे को, जय भुजबल विसुरनाथ भिगोवा, सो भुज आज समरमय शोभा। सुलोचना स्वामी के गुण समूह पराक्रमशील विशेष बाहुबल वर्णन कर रोने लगी। हाय, जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गया था, वह भुजा आज सम्रांगण में पड़ी। मणिगण भूषण भसन विशारत, महलोटति कर तल सिर मारत, मगन शोक सरी तन सुध नाही, दारुण विपत्ति कहिए के पाही। मण समूह गहने वस्त्र त्यागने लगी, पृथ्वी पर लौटने तथा सिर पटकने लगी। शोक रूप नदी में डूब गई, शरीर की सुध न रही, महाविपत्ति को किससे कहे। छिनक प्रबोध सखी कोई करई, बहुर शोक दावा नल जरई। क्षण क्षण उठत परत धरणी पर, पुनरो वह सराय पति करवल। तनिक देर को सखी के समझाने से कुछ ज्ञान होता है, परंतु वह फिर दुख की आग में जलने लगती है। क्षण क्षण में उठती और पृथ्वी पर गिरती है, फिर पति का बखान कर रोती है। तिनमें सखी शयान एक कह समझाई बहन, शोक क्षाण पति देवता सुमति करो मतियन। उनमें चतुर सखी समझा के कहने लगी, हे पतिव्रते, शोक त्याग करो और उचित कार्य का संपादन करो, क्योंकि तुम तो बुद्धिमती हो। सुन कह सह शासन तनु जाता, सत्य कहत तुम सखी सुहाता। विधि निर्मित मोह कह दुख लाहू, सुख परिपूर्ण भवन सब काहू। नाग सुता यह सुनकर बोली, है अच्छी माता सखी, तुम सत्य कहती हो, यह दुख प्रारब्ध से मुझको प्राप्त हुआ है। यद्यपि सब वस्तु और सुख से मेरा घर पूर्ण है। विजय राम लक्ष्मण कहें आवा, श्वेत सकल मर कटकुल पावा। कुल कलंक बहु लहेव विभीषण, कुल कुठार हस सुनेव न दीखन। परंतु अब विजय जीत तो राम लक्ष्मण की हुई और श्वेत सब बानरों ने पाया। विभीषण ने कुल में अत्यंत कलंक पाया। ऐसा कोई कुल कुठार, कुल का काटने वाला देखा सुना भी नहीं। छूट बंद अब सुरगण केरी, निज निज पूरन दुहाई फेरी। मुनि पुलस्त कर भाव कुल नासा, अब रवि शशि सुख करे प्रकाशा। अब देवताओं की बंदी छूट गई, उन्होंने अपने पुरों में अपने राज्य की दुहाई फेर ली। पुलस्त ऋषि के कुल का नाश हुआ। अब सूर्य चंद्रमा सुखपूर्वक प्रकाश करेंगे। तेजवंत पावक परिहरि दुख, बाहें समीर आज अपने सुख। सलिल गंग निर्मल जल आजू, सबस बसे सुर नायक राजू। अग्निदेव का दुख गया, अब वे तेजयुक्त हो जाएंगे। आज पवन भी स्वच्छंद चलेंगे। आज गंगा का जल निर्मल होगा तथा इंद्र अपने राज्य में स्वच्छंद विहार करेगा। यम कुबेर दिक्पाल सब प्रमुदित सुर नर नाम, खाए अघाय बिहाय दुख पाए सुयज्ञ विभाग। आज यम कुबेर आदि दिक्पाल देवता नरनाग सब प्रसन्न होकर दुख त्याग अच्छे प्रकार से भोजन कर यज्ञ भाग पाके प्रसन्न हो गए। मेघनाथ के भय से बंदी होने के कारण देवता यज्ञ भाग नहीं ग्रहण कर सकते थे। इतना कह मंदिर में आई, देखत मणिगण धन बहुत आई। सुरपति भवन सुपट तर नाही, जय रिद्धि सिद्धि तन धने कमाई। इतना कह मंदिर में आई, जहाँ की मणिगण धन बहुत भरा था। इंद्र भवन भी जिसके समान नहीं था, जहाँ शरीर धारे रिद्धि सिद्धि काम करती थी। देखत विभव नमन अनुरागा, पतिपद प्रेम निपुण मन महा पागा। देत दान मणिभूषण चीरा, धैनु धरण गजहाटक हीरा। वह विभव देखकर भी उसे धन से अनुराग नहीं हुआ, केवल पति के चरणों में मन लगा है। मणिभूषण वस्त्र गाय पृथ्वी गज सुवर्ण हीरे दान करने लगी। मणिमय शिवकार रचेउ सुहाई, भुज चढ़ाए पहराए बनाई। आपुन चढ़त भई पुन आई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। मणियों से जड़ी हुई सुंदर पालकी बना के उस पर भुजा को सजा कर चढ़ाया। फिर आप भी उस पालकी पर चढ़ी देवताओं के दुर्लभ सुख वाले घर को त्याग दिया। बीतराग जिम तजत विषयगन,
तें तस भांत दियो पति पद मन सुख सारी का सुलोचन जाए कनक पिंजरन राख पड़ाए। जैसे विरागी विषयों को त्याग देते हैं उसी प्रकार सबको त्याग उसने पति के चरणों में मन लगाया। जो तोता मैना सुलोचना ने पाले थे और सोने के पिंजरे में रख के पड़ाए थे। व्याकुल कहीं कहीं जाति सुनैना सुन धीरज परिहरत सुबैना भये विकल खग मृग भांति अपर दशा कैसे कही जाती। वे व्याकुल लोग कहने लगे सुलोचना कहाँ जाती है। उनके वचन सुनकर धैर्य छूट जाता था। जब इस प्रकार खग मृग व्याकुल हो गए तो औरों की दशा क्या कही जाए। प्रजा लोग ग्रह तज संग लागे प्रेम उमंग लोचन जल पागे। प्रजा लोग भी घर त्याग संग हो गए, प्रेम के मारे नेत्रों में जल भराया। बाजन लगे निशान व ढोल दुंदुभी भेर पुरजन परिजन संग सब चले पाल की घेर। अनेक निशान ढोल नगाड़े भेरी बजने लगी। नगरवासी और कुटुंबी पालकी घेर कर चले। देख वीर दशकंदर हारे सजग भये सब वीर प्रचारे। जाने कटक पुन कर आवा अस्त्र शस्त्र कर गए कर धावा। रावण के द्वार पर भीड़ देखकर सब वीर सावधान हो ललकारने लगे। यह जाना कि शत्रु का कटक आ गया। अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर दौड़े। धनु चढ़ाए कट तरकस बांधे को चर्म सरासन साधे। तोमर पर प्रचंड गदा गए रोशन चोखे शूल शक्ति लय। धनुष चढ़ा कमर में तरकस बांधा। किसी ने तलवार ढाल संभाला। कोई तोमर फरसा प्रचंड गदा तीक्ष्ण शूल शक्ति लेकर क्रोध से भरे खड़े हो गए। मारु मारु धरु धरु कह धाये प्रकट दशानन विजय सुनाए। गरजत तरजत गिरा गवीरा समर भयंकर निश्चर वीरा। मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहकर दौड़ पड़े। रावण की जय पुकारने लगे। गंभीर वाणी से गरजते ललकार करते युद्ध के पराक्रमी समर में बड़े भयंकर राक्षस चले। निपटय निकट पालकी आई छीन सकल भट रहे लजाई। देख जोहार नागपति कन्या सती शिरोमणि त्रिभुवंदन्या। जब बहुत ही समीप पालकी आ गई तो सब योद्धा अपना दल पहचान कर लज्जित हुए। तब तीनों लोगों में धन्य सतियों में उत्तम उस नागपति की कन्या को देखकर जोहार किया। द्वारपाल दशकंद कहे खबर जनाई जाए भय उर जाए सुबेगी ले उस्ताए बुलाए। द्वारपाल ने रावण को खबर दी सुलोचना आई है। तब आज्ञा हुई कि उसे बुला लाओ। ते अवसर सुलोचना गई चरण सिर नाय। राख भुजा घननाद की करुणा वचन सुनाए। उस समय सुलोचना चरण पकड़ सिर दबाकर मेघनाथ की भुजा रावण के आगे धर करुणायुक्त वचन बोली। तुम्हें अक्षत आस दशा हमारी सुख तज वही शोक अधिकारी। नवपत होए भुज मम गिरह परी बाण सिद्ध शोणित तनु भरी। तुम्हारे होते हुए हमारी यह दशा है कि मैं सुख त्याग कर शोक की अधिकारिणी हुई। आकाश मार्ग से होकर भुजा मेरे घर में पड़ी जो बाणों से विधि तथा रुधिर से लिप्त। देख भुजा मन में अति डरी संशय जान दीन कर खरी। लिखी राम लक्ष्मण मैं माही क्रम क्रम सौ कथा कही। भुजा देखकर मैं मन में बहुत डरी और संदेह जानकर हाथ में खड़िया दी। इसने राम लक्ष्मण की महिमा लिखी और कम क्रम से उनकी सब कथा कही। ठगिस रही बीच गुण गाथा जरव संग जो पावों माथा। रण कबंध भुज मम ग्रह आई सिर तय गयो जहाँ रघुराज। रघुनाथ जी के गुणों की कथा बाँचकर मैं ठगी से हो रही। जो अपने पति का सिर पाऊं तो जलकर मर जाऊं। धड़ लड़ाई में भुजा मेरे घर में आई और सिर वहाँ गया जहाँ रघुनाथ जी।
करऊं से यतन मिलो सो शीसा, तुम समर्थ निश्चर कुल ईसा। सुनत कुल सम गिरा बधु की, जीवन आशा दशानन की। हे निशाचर पति रावण, तुम समर्थ हो, इससे अब वही यत्न करो जिससे सिर मिले। वज्र के समान पुत्र वधु की वाणी सुनकर रावण ने जीने की आशा त्याग दी। तदपि धीर धर करत प्रबोधा, कह को मोह समान जग जोधा। तो भी रावण धैर्य धारण कर समझाने लगा कि इस जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। राम लखन सुग्रीव नल नील दुबिध हनुमंत, माथ विभीषण शव कर। राम लक्ष्मण सुग्रीव नल नील दुबिध हनुमान विभीषण और ऋषभ का माथा अभी मार कर लाऊंगा। अब लग रहे हो भरोसा भारी, कुंभकर्ण घन नाद सुरारी। महू आज लग कीन न जूझा, सब कर पुरुषार्थ बूझा। अब तक तो चित्त में बड़ा भरोसा था कि कुंभकर्ण और मेघनाथ से कुछ होगा, मैंने इसी कारण आज तक संग्राम नहीं किया, इन सब का पुरुषार्थ देख लिया। मरे सुनर बानर के मारे, बात सुनत अति लाज हमारे। गिनती कवन वीर में तिनकी, अति दुर्दशा कीन कवि जिनकी। सो बे तो मनुष्य और बानरों के मारे मर गए, जिनकी बात सुनकर हमें लाज लगती है। क्या उनकी वीरों में गिनती हो सकती है जिनकी बानरों ने यह दुर्दशा कर दी। तजऊ शोक कुल बधू पतहु, उन समान जन मानस बहु। पुत्र विलम्ब करो घट चारी, देखो मूल पराक्रम भारी। हे कुल बधू पतहु, शोक त्याग दे और उनके समान मुझे मत जानो। हे पुत्री, 4 घड़ी विलम्ब कर मेरा भी संग्राम में घोर पराक्रम देख ले। आन शीस तब शत्रुन केरा, बिन प्रयास नहीं लागे मेरा। भोगत जंतु पुराकृत भोगा, नत कस्मश्चर बन चली होगा। तेरे शत्रुओं का सिर बिना प्रयास काट कर लिया, इसमें तनिक भी देर न लगी। मेरु खारन हार जे, धरा धरत कर बीच। ते बट खाए मशक शिशु, काल कुटिलता नीच। जो सुमेर को उखाड़ने वाले तथा पृथ्वी को धारण करने वाले थे, उन योद्धाओं को मच्छर सदृश बानरों ने खा लिया। काल की गति नहीं कही जाती। क्रोधावेश घोर रव बोले, हृदय शोक तरु अचल न डोले। समाधान नहीं मानत सोई, सुन प्रताप पर दोष न होई। यह सुन क्रोध से अधीर हुई सुलोचना कहने लगी, क्योंकि उसके हृदय में शोक रूपी अचल वृक्ष जम गया है। रावण के किसी समाधान को नहीं मानती और वृथा प्रताप सुनकर उसके मन में संतोष नहीं होता। नर नार पुरुषार्थ देखत, बड़ो प्रभाव छूट कर लेखत। कुंद सिंधु कपि लंका जारी, लघु कर मानव तार सुरारी। हे महाराज, नर बानरों के पुरुषार्थ देखकर भी आप बड़े प्रभाव वालों को छोटा करके मानते हो। जिसने सागर लांग कर लंका जलाई, उसे भी तुम छोटा करके जानते हो। कुंभकर्ण अति काय महोदर, मम पति गिरेउ समेत सहोदर। तेरे पूछात दशानन जीती, देखो महामोह की रीति। कुंभकर्ण अति काय महोदर और मेरा पति भी अपने माताओं सहित अपने भ्राताओं सहित जूझ गया। हे रावण, उन शत्रु को तुम जीतना चाहते हो, तुम्हें बड़ा मोह अज्ञान है। उतर देव तो पातक होई, अब विषाद कर सर्वस्व खोई। फिर राज्य को मोह न काजू। बिन प्रिय सकल नरक कर साजू। और अब जो उत्तर है, दू पातक होगा, विवाद करने से सर्वस्व जाता रहता है। चाहे अब राज फिर आवे और पर मुझे कुछ काज नहीं, बिना पति के सब कुछ नरक का साज है। तुरंत उठी सुलोचना, गई मैं तनिया पास।
पद गए रोवत सकल हरि प्रकट शोक इतिहास। सुलोचना यह कहकर तुरंत उठी और मंदोदरी के पास चरण पकड़कर रो रो कर अपना सब सुख का इतिहास कथा सुनाई। आदित्य सब कथा बखानी सुन सुन रोबत रावण रानी। कह निज पतिभुज लिखन बहोरी राम लखन मेहमान तोरी। प्रथम से ही सब कथा बखान की, जिसे सुनकर मंदोदरी रोने लगी। फिर अपने स्वामी के हाथ की लिखी बात सुनाई, जिसमें राम और लक्ष्मण की बड़ी महिमा थी। कयो बहुर दस कंदर क्रोधा मुए विडम्बन की निस्बोधा। शून्य पुत्र वधु की बानी बोली दुखित मंदोदरी रानी। फिर रावण का क्रोध करना सुनाया, जो कि मरे पीछे समझना विडम्बना मात्र है, ऐसा ज्ञान रावण ने मुझे सुनाया। अपने पुत्र वधु की बाणी सुनकर मंदोदरी दुखी होकर बोली, कहो सुमानो सत्य सयानी सुन जो नारद मुनि वाणी। पाछिल बात वही सब साची अनमोल कीन न एक बाँची। हे चतुर्वधु, जो मैं कहती हूँ उसे सत्य मानो कि जैसा कुछ नारद मुनि ने कहा है उससे पिछली बात तो सब सत्य हुई। अनुभव कर देख लिया, एक भी होने से शेष नहीं रही। देवी न होए मृषा ऋषि भाषित अपने महामोहितन राखित। आगिल कथा समाज समेता सुनो पुत्र ऋषि वर्ण उजेता। हे बधु, नारद का कहा झूठा नहीं होगा, चाहे मन में कैसा भी मोह धारण करो, वह उस बात को मन में रख लेना अज्ञान है। हे पुत्री, अगली कथा संक्षेप से कहती हूँ, मन लगाकर सुनो। नारद जी ने कही है।